चिराग पासवान मुख्यमंत्री उम्मीदवार बन सकते हैं? आपके चुनाव में खान सर देखने को मिलेंगे? जब हम मुखिया के चुनाव लड़ते हैं तब खान सर मिलते हैं, तो विधायकी का एकदम आ रहे हैं। हाँ, काहे नहीं आएंगे। भारत के हर एक शिक्षक महनार विधानसभा में आपको देखने को मिलेंगे। दहाड़ रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा वो लगाते हुए नजर आते हैं। कभी क्या होता है, एगो केकरो बाप के कह देगा तो कोई एगो बहनोई के कह देगा। ओकरा जनता के ऊपर छोड़ दिया है, वोट उनसे लेना है, तो मुझे पार्टी के टिकट की जरूरत नहीं है। पार्टी के टिकट की जरूरत ही नहीं है। जीतने के बाद विपिन मुखिया क्या क्या करने वाले हैं? टीचर और छात्र खाली रोड पर पिटाने के लिए नहीं है। रोड पे पिटाने, हमारा हक, हमारी मांग सदन के अंदर भी उठनी चाहिए। मैं जनप्रतिनिधि बनना चाहता हूं महनार का, तो जनता मुझे चुने, न कि पार्टी चुन ले। करप्शन है तो बेरोजगारी होगा ही, क्वेश्चन बिक गया तो करप्शन है ना है। कार्य अपना कुर्सी पर बैठे, और जब जनता कार्यालय में जाए तो जनता को पहले बैठने के लिए कहा जाए। जब पेपर लीक होता है तो लड़का पिटाता है रोड पर, चिल्लाता है रोड पर, लेकिन सदन के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है, तो वहाँ हम सुनाएंगे लोगों को। पटना से एसके झा सर जाएंगे, रोशन आनंद सर जाएंगे, खान सर भी जाएंगे, रहमान सर भी जाएंगे, नवीन सर भी जाएंगे। ये सभी हैं। जो विकास की मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार की मुद्दा है, जो बेरोजगारी की मुद्दा है, इस पर लोगों को बात करना चाहिए। विपक्ष इतना मजबूत है, आप तो देख ही रहे हैं। पक्ष तो पक्ष है, लेकिन विपक्ष भी मजबूत है, जिसमें तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। लेकिन विपक्ष इन मुद्दों की बात में कहाँ पीछे रह जाती है? कोई कभी ये कहेंगे जमाई वाले, कोई कहेगा परिवारवाद, जमाईवाद। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा तब तो हम रोजगार की बात करेंगे। सब मिल के फालतू के बात में लोगों को उलझा के रखता है। फालतू के बात। हाँ, अब रात दिन आदमी मजबूत है, 10 दिन तक वीडियो देखेगा, खाली परिवार पर कटाक्ष करना, किसी के भी नहीं, हमारे आपके। उससे भाई आम जनता को क्या फायदा है? अब बहस क्या हो रहा है, मुद्दे पर हो रहा है, समाज के मुद्दे पर, जो गांव के विकास के मुद्दे पर, उस पर बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस पर बात होनी चाहिए थी। कभी क्या होता है, एगो केकरो बाप के कह देगा तो कोई एगो बहनोई के कह देगा, ओकरा फिर ओकर कोई बहन के कह देगा, और फिर एहे पर आदमी जो है दोनों तरफ न्यूज़ देखते रहेगा, बैठल रहेगा, डिबेट चलते रहेगा। ये 10 दिन 15 दिन चलेगा, फिर उसके बाद लोग शांत होगा तो फिर कोई एगो नया मुद्दा ऐसी आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से भाई समाज का, हमारे बिहार का कोई तरक्की नहीं होना है। हमारा जो रियल मुद्दा है, जो विकास की मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार की मुद्दा है, जो बेरोजगारी की मुद्दा है, इस पर लोगों को बात करना चाहिए। नेता इसलिए लोग चुनता है। विपिन मुखिया के पास किस किस पार्टी ने अप्रोच किया था? कौन कौन पार्टी ऐसी थी जो चाहता था कि हमारे पार्टी से लड़े चुनाव? लोगों का कॉल आता है ऐसे, कहते हैं कि सर इसमें आ जाइए, उसमें आ जाइए, कुछ लोग बात करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी के बड़े नेता ने मुझे कह दिया कि भाई आइए अभी, और तरीका भी वो नहीं होता है, कोई माध्यम ही होता है। पर जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं, अगर मैं जनप्रतिनिधि बनना चाहता हूँ महनार का, तो जनता मुझे चुने, न कि पार्टी चुन ले। अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं मानूंगा कि मैं जनप्रतिनिधि लायक था। जनता मुझे नहीं चुनती है तो जितनी जनता चुनती है मैं समझूंगा कि भाई उतने लोग को ही मैं समझा पाया, या मुझे वो समझ पाए। तो जब जनता आपको चुनती है तब उसके आप असली लीडर है। इसलिए हाँ, इसलिए मैंने जनता के ऊपर छोड़ दिया है। वोट उनसे लेना है, तो मुझे पार्टी के टिकट की जरूरत नहीं है। पार्टी के टिकट की जरूरत ही नहीं है, वोट लेना है उनसे। हाँ, जनता से लेना है। क्या जीतने के बाद विपिन मुखिया क्या क्या करने वाले हैं? एक दो इतना देर जो डायरेक्ट हम आपको बताएं, ब्लॉक से लेकर अनुमंडल से लेकर थाना से लेकर आपने कहा कि अफसरशाही की सरकार है, तो सबसे पहले आपका मोटिव क्या होगा? अफसरशाही सिस्टम खत्म करना होगा। अधिकारी अपना कुर्सी पर बैठे, और जब जनता कार्यालय में जाए तो जनता को पहले बैठने के लिए कहा जाए। सबसे पहले आप सिस्टम यह लागू होगा। आप सिस्टम लागू होगा कि जनता सिस्टम को कोलैप्स कर दीजिएगा। कोलैप्स कैसे हो जाएगा? इस संविधान हमारा अधिकार देता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ जनता राजा होता है, जनता घुमल। अफसरशाही की सरकार आप बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता राजा है। अफसरशाही तो आपका एक मकसद बताइए, जिससे कि आपको, आपके महनार के लोग ये देखें कि हमारे महनार में क्या कमी है, और विपिन मुखिया सबसे पहले उस कमी को दूर करेंगे। हर चीज़ में भ्रष्टाचार है, मैंने आपको उस समय से गिनाया। दूसरा चीज़, पूरे महनार के सड़कों की व्यवस्था देखिएगा तो हमको नहीं लगता कि अब बिहार में कहीं ऐसा खराब है। अच्छा भाई, सड़कें बनी हैं, सरकार आई है, सड़कें बनी हैं, जो चीज़ें हुई हैं उसकी तारीफ हम करेंगे। पर महनार विधानसभा के अंदर पता ना क्या स्थिति है कि वहाँ के सड़क लोग बनने ही नहीं दे रहे, बना ही नहीं।
विधायक तो ये तो बताएंगे जो विधायक हैं वही, कि भाई उनके जब आप बनेंगे तो नहीं, हम बनेंगे तो बनवाएंगे। और क्या करेंगे? अब हम आपको बताइए दिए कि थाना से लेकर ब्लॉक से लेकर हॉस्पिटल, सड़क की व्यवस्था, ये सबसे बड़ी है। और करप्शन, इससे जब निजात मिल गया ना तो आदमी कम से कम माइंड फ्री होकर सोचेगा। ऐसा नहीं है कि हम आएंगे तो सबके छत के घर हो गया, नया नया पक्का मकान बन जाएगा, सबको कई गो नौकरी मिल जाएगा, 10-10 लाख रुपया मिल जाएगा। ये सब नहीं होने वाला है। ऐसा थोड़े है कि एक विधायक आएगा तो ये सब कर देगा, ये सब नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो नौजवान हैं, जो हमारे क्षेत्र के, अब पूरे बिहार के जो युवा हमसे उम्मीद करते हैं सदन में जाएंगे तो उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। जब पेपर लीक होता है तो लड़का पिटाता है रोड पर, चिल्लाता है रोड पर, लेकिन सदन के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। तो वहाँ हम सुनाएंगे लोगों को कि भाई पेपर लीक हुआ है, ध्यान इधर दीजिए, ये ध्यान दिलवाएंगे हम। क्योंकि अंदर ध्यान दिलाने वाला नहीं होगा तो हमारे छात्र ऐसे ही रोड पर पिटाते रहेंगे, ऐसे बेरोजगार हैं। हाँ, पिटाते रहेंगे। बेरोजगारी तो भाई, करप्शन है तो बेरोजगारी होगा ही। क्वेश्चन बिक गया तो करप्शन है ना है, बच्चों की भविष्य। और करप्शन है तो बेरोजगारी होगी। लेकिन आप हमें बताइए कि इस बार आप किस सरकार देखते हैं? एनडीए की सरकार देखते हैं, आरजेडी की सरकार देखते हैं, या कोई तीसरा विकल्प? हम जनता की सरकार देखते हैं। जनता सही वोट करे, पार्टी देख के वोट ना करे। किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, अच्छे कैंडिडेट को वोट करे। प्रशांत किशोर को किस रूप से देखते हैं? जन स्वराज घूम रहे हैं कई सालों से और ये कोशिश कर रहे अच्छा हैं, है, प्रयास अच्छा कर रहे हैं वो। लगता है कि वो इस मुहिम में पिछड़ जाएंगे, या फिर क्या लगता है आपको कि एक लॉ जला रहे हैं? नहीं, इतना बड़ा राजनीतिज्ञ मैं नहीं हूँ मैडम, इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि बिहार की राजनीति को मैं यहाँ आपके कैमरे पर 2 मिनट में समझा दूँ। यहाँ की राजनीति समझने के लिए तो अच्छे अच्छे के छक्के छूट गए। अच्छा, ये हम लोग नर्सरी क्लास के बच्चा हैं इसमें। अच्छा, ये बताइए, क्या नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं? ये जनता डिसाइड करेगी। हाँ, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्या तेजस्वी यादव? किसी के लिए भी, मैं खुद मेरे बारे में नहीं पता। महानार की जनता चाहेगी तब हम बनेंगे। लेकिन चिराग पासवान जी, मैं खुद अपने बारे में नहीं जानता हूँ। भविष्य देखने की ताकत ईश्वर ने मुझे नहीं दिया। ठीक है, ये तो है ना, एक आकलन तो कर सकते हैं ना। नहीं। उस आकलन में ये तो है चिराग पासवान, अभी देखिए मौजूदगी में चिराग पासवान जी के पास 5 सीटें पार्लियामेंट में भी है, उनके 5 सांसद हैं। अब वो दहाड़ रहे हैं, बिहारी फर्स्ट का नारा वो लगाते हुए नजर आते हैं। फिर वो कहते भी है कि अब मैं विधानसभा में खड़ा हूँगा चूँकि मैं बिहारी हूँ। और नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि युवा बिहारी को आगे बढ़ाइए। क्या लगता है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं? जब हम नीतीश जी के बारे में, तेजस्वी जी के बारे में जो बताया कि ये जनता ही डिसाइड करेगी, तो चिराग पासवान जी के लिए भी जनता ही डिसाइड करेगी। जनता डिसाइड बिल्कुल। मतलब ऐसे कैसे? मतलब आपको लगता है कि 25 में भाई जनता जिसको चुनेगा वही ना बनेगा। सिंपल बात घुमा रहे हैं पूरा नहीं, घुमा कहाँ रहे, हम तो बड़ा साधारण में कहें, जनता जिसको चुनेगा वही होगा। हमारे यहाँ भी बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा होंगे। जनता अगर हमको चुनती तो हम बनेंगे, किसी और को चुनती तो वो बनेंगे। आप अपने विरोधियों को किस तरीके से जवाब देंगे जो कहते हैं कि भाई टीचर का खेल खेलते खेलते, मुखिया का खेल खेलते खेलते अब विधायक नजरे गड़ा हुआ है? अगर हमारे बारे में विरोध हो रहा है तो ये अच्छी बात है, कम से कम उनके नज़र में हम हैं। क्या आपके चुनाव में खान सर देखने को मिलेंगे? एकदम मिलेंगे। जब हम मुखिया के चुनाव लड़ते हैं तब खान सर मिलते हैं, तो विधायकी का किसको बुला रहे अपने? ये खान सर तो भाई लोकप्रियता का भंडार है और खान सर को देखने के लिए, खान सर की बात सुनने के लिए, खान सर से लोग प्रेरित होते हैं और उनकी बातों में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपको वोट देने के लिए बहुत है। तो आपको लगता है ऐसे में खान सर आपका चुनाव लड़ने की तैयारी में आपके साथ खड़े होंगे? तो इतना तो विश्वास आपको होना चाहिए कि खान सर आपके चुनाव में शामिल होने जा रहे हैं। सर आएंगे, हम आएंगे, या कोई भी सर आते हैं, एकदम आ रहे हैं। हाँ, एकदम काहे नहीं आएंगे। भारत के हर एक शिक्षक महानार विधानसभा में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, हाँ। 1-2 नाम बताइए खान सर। अभी राकेश यादव सर होके गए हैं। अच्छा। नीतू मैम आने वाली हैं। अच्छा। अभिनव शर्मा सर आएंगे, गगन प्रताप सर आएंगे, पटना से SK झा सर जाएंगे, रोशन आनंद सर जाएंगे, खान सर भी जाएंगे, रहमान सर भी जाएंगे, नवीन सर भी जाएंगे।
वही सभी हैं, दीपक अब, सर हैं। अब टीचरों ने ठान लिया है कि एक टीचर जो सदन में आवाज उठाए वो वहां पहुंचना क्योंकि चाहिए। हम टीचर और छात्र खाली रोड पर पिटाने के लिए नहीं हैं। रोड पे पिटाने हमारा हक, हमारी मांग सदन के अंदर भी उठनी चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे टीचर जो हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा की हर क्षेत्र में उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं, वहाँ ले जाते हैं। और कई क्षेत्रों में ये बच्चे जो हैं, कभी आपने देखा होगा बिहार के बच्चे IAS IPS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं। बगैर शिक्षा के कोई कहीं एक कदम ऊपर नहीं जा सकता। और यही टीचर हैं जो अब सदन में आवाज़ उठाने को मजबूर हैं। अब वो खुद सदन तक पहुंचना चाहते हैं, अब लाठी नहीं खाना चाहते हैं। ये थे विपिन मुखिया, विपिन सर के नाम से फेमस, मैथ मस्ती के नाम से फेमस। अब एक इन्होंने मुहिम ठानी है। इस मुहिम में आप कितना साथ देते हैं? आप कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या विपिन सर को की जीत होगी महनार से, या फिर विपिन सर का साथ आप कैसे दे सकते हैं? अगर आप विपिन सर के लिए चाहते हैं कि ये एक अच्छे नेतृत्व विधानसभा में करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको जिताने की कोशिश करें, वोट करें। मैं नहीं कह सकती वोट करें आप, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ऐसे ईमानदार शिक्षक को भी सदन में आना चाहिए। आप क्या कहते हैं? लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। धन्यवाद।